अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। हर शख्स अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहता है और जिस शख्स की घरेलू ज़िंदगी कामयाब होती है वो बाहर भी कामयाबी के झंडे गाड़ता है। खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के खुफिया राज क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कीमती बातें बताएंगे जो सोने के पानी से लिखने के काबिल हैं। और ये बातें वक्त के इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को शादी की रात नसीहत की थी। अगर आपने इन बातों को गौर से सुनकर इन पर अमल कर लिया तो आपकी अज़दवाजी जिंदगी कामयाब गुजरेगी। तुम घर का सुकून बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी बीवी के मामले में इन बातों को ना अपनाओ। औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और चाहती हैं कि तुम उनसे वाज़ेह अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो। लिहाजा वक्तन फवक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़ेह अल्फाज में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है। इस गुमान में मत रहो कि वो खुद समझ जाएगी, क्योंकि रिश्तों को इजहार की जरूरत हमेशा रहती है। और याद रखना कि अगर तुमने इस इजहार में कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तल्ख दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को खत्म कर देगी। हर औरत पर जिस्मानी कमजोरी के कुछ अय्याम आते हैं। इन अय्याम में अल्लाह ताला ने भी उसको इबादत में छूट दी है, उसकी नमाजें माफ कर दी हैं, उसको रोजों में उस वक्त तक ताखीर की इजाजत दी है जब तक वो दोबारा सेहतयाब ना हो जाए। इन दिनों के अंदर तुम उसके साथ वैसे ही मेहरबान रहना जैसे अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की है, और जिस तरह अल्लाह ताला ने उससे इबादत हटा ली वैसे ही तुम भी उन अय्याम में उसकी कमजोरी का लिहाज करते हुए उसकी जिम्मेदारियों में कमी कर दो, उसके काम काज में मदद करो और उसके लिए सहूलत पैदा कर दो। शोहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी उम्र भी उस पर नवाज़िशें करते रहो लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो यही कहेगी कि तुमने मेरी कौन सी बात सुनी है आज तक। लिहाजा उसकी इस फितरत से ज्यादा परेशान मत होना और ना ही इसकी वजह से उससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है उसके अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियां भी हैं। बस तुम उन पर नजर रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना और हुकूक अदा करते रहना। औरतों को सख्त मिजाज और जरूरत से ज्यादा मोहतात मर्दों से कोफ्त होती है, लेकिन वो नर्म मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फायदा उठाना भी जानती हैं। लिहाजा इन दोनों सिफात में से एतदाल से काम लेना ताकि घर में तवाजुन कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। औरतें अपने शोहर से वही तवक्को रखती हैं जो शोहर अपनी बीवी से रखता है, यानी इज्जत और मोहब्बत भरी बातें, जाहिरी जमाल, साफ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। लिहाजा हमेशा इन बातों का ख्याल रखना। याद रखना कि घर की चार दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहां होती है तो गोया अपनी ममलकत के तख्त पर बैठी होती है। उसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत हरगिज न करना और उसका तख्त छीनने की कोशिश न करना। जिस हद तक मुमकिन हो सके घर के मामलात उसके सुपुर्द करना और इसमें तसर्रुफ की उसको आजादी देना। हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखना उसके अपने माँ बाप, बहन भाई और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो लाताल्लुक नहीं हो सकती और ना ही उससे ऐसी तवक्को जायज है। लिहाजा कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा न होने देना, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बिल आखिर तुमसे उसे दूर कर देगी। बिलाशुबा औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और उसी में उसका हुस्न भी है। ये हरगिज कोई नुक्स वाली बात नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह भवें गुलाई में खूबसूरत मालूम होती हैं। अगर उसकी कोई बात कभी नागवार भी लगे तो उसके साथ सख्ती और तलखी से उसको सीधा करने की कोशिश न करो, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटना बिल आखिर तलाक तक नौबत ले जाएगा। मगर उसके साथ साथ ऐसा भी ना करना कि उसकी हर गलत और बेजा बात मानते ही चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी जो उसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मोतदिल मिजाज रहना और हिकमत से मामलात को चलाना। और आखिरी बात ये याद रखना कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। बस उसके साथ इंतहाई रहम और करम वाला मामला करना। मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।